अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरल गाइडलाइंस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पहले भी हम लोग सेपरेटली वीडियोस भी बना चुके हैं हर एक डिसिप्लिन पर, यानी कि बीएसएन पर, डीपीटी पर, पैरामेडिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं उन पर, लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर को किस तरह से लेकर चलना है। इस वीडियो में हम लोग जो है वो कलेक्टिवली तमाम डिसिप्लिन की बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है। फिर इसके बाद भी अगर हमें कोई इस तरह का विलिंग स्टूडेंट्स मिला, लाइक जिसका जीपीए जो है वो अच्छा है, लाइक 3.8, 9 या 4, तो हम लोग उनके रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं आप लोगों के साथ कलेक्टिवली तमाम डिसिप्लिन्स के जो है के हवाले से जो है वो बात करूँगा कि लाइक आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। वो ऐसे कौन से डू एंड डोंट्स हैं जिनका आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम लोग इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, ठीक है, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। देखो हम लोग यहाँ पर डीपीटी, बीएसएन और जो पैरामेडिक्स के प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग ये टेबल में देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश हमारे पास ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डीपीटी वालों का भी होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएसएन वालों का भी है और पैरामेडिक्स वालों का भी है। ये आप लोग बिल्कुल ये देख सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश को आप लोगों ने किस तरह से लेकर चलना है, लाइक आप लोग देखो इंग्लिश के लिए सिंपल है। आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें जनरल ग्रामर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो बुक रिकमेंड करूँगा, वो है रन एंड मॉर्टन, ठीक है। रन एंड मॉर्टन को उसको फॉलो करो। अलोंग विद दैट आप लोग पेशावर मेन कैंपस की स्लाइड्स को फॉलो करो, दैट इज़ इट। अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हो, कवर करते हो, तो एट द एंड आप लोगों का 100% पेपर जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। लाइक आप लोग इंग्लिश में ईजिली 4 GPA जो है वो अपना मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, जस्ट यूजिंग बुक रन एंड मॉर्टन और अलोंग विद दैट स्लाइड्स। जब आप लोग लाइक सेमेस्टर के स्टार्ट में, तो ऑब्वियसली सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स को सारी स्लाइड्स नहीं मिलती, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ आप लोगों को जो है वो मिल रही होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट में इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, रन एंड मॉर्टन से अपने जो भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के सिलेबस में उनको कवर करो। फिर एट द एंड एग्जाम से जो है वो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, जितना भी लाइक आप लोगों का प्रिपरेशन का ड्यूरेशन होता है, उसमें आप लोग पेशावर की स्लाइड्स को जस्ट एक मरतबा रीड करोगे तो आप लोगों का जो है वो पेपर 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। ये था ऑल अबाउट इंग्लिश। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी कंप्यूटर की, कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर साइंस में हमारे पास ये इस तरह का सब्जेक्ट है कि ये हमारे पास डीपीटी वालों का भी होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएसएन वालों का भी है और पैरामेडिक्स वालों का भी है। कंप्यूटर जो है वो ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए किसी भी किस्म की कोई भी रिकमेंडेड बुक नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों का स्लाइड से ही कवर हो जाता है 100% पेपर, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि पेशावर की स्लाइड्स, ठीक है, वो आप लोगों ने जो है वो अपने लिए अरेंज कर लेनी है और 100% पेपर आप लोगों का वहाँ से ही कवर हो जाता है। अलोंग विद दैट अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो वो आप लोग यूट्यूब से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर लाइक जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब आप लोगों का जो है वो PPTX है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ये दिस एंड दैट, वी मीन्स वर्ड को यूज़ करते हुए, ये वर्ड को या इस तरह से लाइक उन चीज़ों के बारे में। तो लाइक अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग उसको यूट्यूब से कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन पेपर पास करने के लिए आप लोगों को पेशावर की स्लाइड्स ही देखनी होंगी, और इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, जिसमें से लाइक मोस्ट ऑफ MCQs आ रहे होते हैं, वो आप लोगों की जो शॉर्टकट कीज़ होती है ना, कि लाइक सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सा हम लोग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, मीन्स इस तरह के बहुत से शॉर्टकट कीज़ होते हैं आप लोगों के पास। वहाँ से जो है वो आप लोगों के तकरीबन राउंड अबाउट एस्टिमेटेड हम लोग कह सकते हैं कि 15 से 20 MCQ सिर्फ वहाँ से आते हैं। तो दिस मीन्स दैट आप लोगों ने इस तरह से इन चीज़ों पर जो है फोकस करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कंप्यूटर भी ईजिली जो है वो कवर हो जाता है। अब बात करता हूँ फर्दर प्रोसीड करने से पहले स्लाइड्स की। तो यार स्लाइड्स के लिए हम लोगों ने जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। बीएसएन वालों का सेपरेट ग्रुप है, डीपीटी वालों का सेपरेट ग्रुप है, पैरामेडिक्स वालों के लिए हम लोगों ने सेपरेट ग्रुप्स जो है वो बनाए हैं व्हाट्सएप पे। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो स्लाइड शेयर करते हैं। इस तरह करूँगा कि मैं उन ग्रुप्स का जो है वो लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा वो ग्रुप, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ अभी तक, तो वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों के साथ हम लोग स्लाइड शेयर करेंगे, आप लोग वहाँ से इजीली जो है वो स्लाइड्स ले सकते हो।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं विच इज़ अबाउट द पाकिस्तान स्टडीज़। यार पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के पास डीपीटी स्टूडेंट्स के पास होता है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, और पैरामेडिक्स वालों के पास होता है, ठीक है। ये बीएसएन वालों के पास नहीं होता, ठीक है, ये उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की, फिर उसके बाद हम लोग बीएसएन की तरफ आते हैं। तो यार देखो पाकिस्तान स्टडीज़ जो कि डीपीटी और पैरामेडिक्स वालों के लिए है, ठीक है। यार पाकिस्तान स्टडीज़ इट्स अ वेरी सिंपल, आप लोग इसको बहुत आसानी से 100% कवर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है विच इज़ दैट, देखो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए सिंपल है, आप लोगों ने क्या करना है कि एक बुक मिलती है, ग्रीन कलर की बुक होती है, उसके ऑथर का नाम आलमगीर अफरीदी है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट वो बुक यूज़ करनी है, उसमें किसी भी किस्म की थ्योरी नहीं है, जस्ट उसमें एमसीक्यूज़ में, वो एमसीक्यूज़ की बुक है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों ने वो बुक यूज़ करनी है और आप लोगों के पेपर के जो 70 एमसीक्यूज़ होते हैं मीन्स 100% एमसीक्यूज़ वो उसी बुक से एज इट इज़ उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक मज़े की बात है वो आप लोग लाजमी अपने जहन में रखो कि देखो पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे पास कुछ उस बुक से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने होते हैं, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग उसमें सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ना करो, उसमें आप लोग उस पूरी बुक को कवर करो, लाइक पूरी बुक को एक मरतबा, जो आप लोगों के फॉर एग्जांपल जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो तो आप लोग लाजमी करो, उनको अच्छे तरीके से करो। लेकिन उस बुक में कुछ इस तरह के टॉपिक्स भी हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मीन्स वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग उन टॉपिक्स को भी लाजमी कवर करो। मैंने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और लाइक बाकी भी अगर आप लोग KMU का रिजल्ट उठाकर देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पाक स्टडीज़ में कम मार्क्स होते हैं। हालांकि पाक स्टडीज़ वही सिंपल पाक स्टडी है जो कि आप लोग 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते आते हो, लाइक सिंपल वही चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स के कम मार्क्स इसलिए आते हैं कि KMU का जो पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस MCQ सिलेबस से उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। आप लोग किसी भी स्टूडेंट से पूछो उसके पाक स्टडी में कम मार्क्स होंगे, रीज़न क्या है, उसने सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़े थे जो कि सिलेबस में थे। हालांकि समटाइम्स पेपर में इस तरह होता है कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस MCQs भी आते हैं। सो आप लोग ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो कि आप लोगों ने जो है वो उस सारी बुक को कवर करना है, ठीक है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखो। आप लोग अपने टीचर से पूछोगे या जिससे पूछोगे वो तो बोलेगा कि जस्ट वही टॉपिक कवर करो जो कि सिलेबस के हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग उस पूरी बुक को कर लो। जस्ट सिंपल MCQs बुक है यार, किसी भी किस्म की थ्योरी आप लोगों ने याद नहीं करनी, कुछ भी रटे नहीं लगाने, जस्ट सिंपल आप लोगों ने जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में उनको पहले अच्छी तरह से कवर कर लो। जो दूसरे टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको जस्ट कम से कम एक मरतबा आप लोग लाजमी रीड करके जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से MCQs आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप लोग वो पूरी बुक कवर करो, इन दिस एंड दैट आप लोग इजीली उसमें 80% मार्क्स अपने जो है वो ले सकते हो, मीन्स 4 GPA में इसमें ईजीली ले सकते हो। अब यहाँ पर जो BSN की बात करें उसका जो थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। यार इसके लिए जो बुक यूज़ होती है आप लोगों का आई विल सजेस्ट कि आप लोग बुक यूज़ करो। देखो स्लाइड्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि स्लाइड से पेपर कवर होता है तो जस्ट स्लाइड ही कवर करो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग देखो अब सेमेस्टर के स्टार्ट में अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग उस वक्त बुक्स को पढ़ो, क्योंकि देखो आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों ने जस्ट पेपर पास नहीं करना, कम से कम आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट हो, आप लोगों को चीज़ें आ रही हों, सो दैट आप लोग जब किसी फील्ड में जाओगे तो आप लोग कम से कम पेशेंट के सामने शर्मिंदा ना हो, ठीक है। आप लोगों को लाइक हर चीज़ का पता होना चाहिए। सो उसके लिए स्लाइड्स से पहले जो मेन चीज़ है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप लोग पहले टेक्स्ट बुक को कवर करो। सेमेस्टर के स्टार्ट में आप लोग मीन्स टेक्स्ट बुक को ही स्टडी करो। लास्ट डेज में आप लोग जो है वो स्लाइड्स पढ़ सकते हो पेशावर कैंपस की पेपर पास करने के लिए या पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए। बुक से भी लाइक होता है, लेकिन बुक बहुत डिटेल बुक होती है मेडिकल बुक्स, मीन्स उनको आप लोग एट द एंड रिवाइज नहीं कर सकोगे। जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अपने आप को लाइक ग्रूम करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप लोग बुक लाजमी यूज़ करो, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में बुक्स यूज़ नहीं करते सेमेस्टर में और एट द एंड जस्ट स्लाइड से चाहे वो पेपर पास कर लेते हैं, तो वो जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो वर्थ इट नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई विल जस्ट सजेस्ट यू ऑल पीपल कि आप लोग क्या करो कि सेमेस्टर के स्टार्ट में बुक को स्टडी करो फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड लास्ट में आप लोग स्लाइड्स को जो है वो क्विक रिवीजन कर लो, दैट इज़ इट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट एनाटमी। अब एनाटमी हमारे पास जो DPT वाले और अलाइड हेल्थ साइंसेस वाले या पैरामेडिक्स वाले लोग होते हैं उनके पास एनाटमी होती है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारे पास BSN के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास हमारे पास कंबाइंड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेस या पैरामेडिक्स वालों के पास एनाटमी फिजियोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन BSN वालों के पास ये कंबाइंड एक सब्जेक्ट होता है, एक कंबाइंड की बुक होती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं जो सेपरेट हमारे पास एनाटमी है फॉर DPT एंड पैरामेडिक्स वालों के लिए, ठीक है।
देखो बी डीपीटी सॉरी एनाटमी जो है वो इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ योर जनरल एनाटमी एंड नंबर 2 इज़ योर रीजनल एनाटमी। अब जनरल एनाटमी आप लोगों ने 100% आप लोगों ने उसके लिए BD चौरासिया की बुक यूज़ करनी है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग उस बुक को ख्वाह मख्वाह कवर करो, क्योंकि यही आप लोगों की बेस होती है। अगर आप लोग इसको कवर नहीं करोगे तो आगे ये एनाटमी आप लोगों की 4th 5th सेमेस्टर तक चलती है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर टास्क कि आप लोग पहले जो है वो जनरल एनाटमी से स्टार्ट करो और इसको BD चौरासिया से कवर करो। जो आप लोगों की दूसरी एनाटमी होती है रीजनल एनाटमी, वो आप लोग जो है वो स्नेल से करोगे। ठीक है, स्नेल क्लिनिकल एनाटमी एक बुक होती है, काफ़ी मोटी चौड़ी बुक होती है, आप लोगों ने इसको वहाँ से कवर करना है। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं स्लाइड्स के हवाले से। तो यार इसमें स्लाइड्स होती हैं, लेकिन आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग इसको बुक से ही कवर करो। अभी के लिए भी लाइक सेमेस्टर के स्टार्ट में भी आप लोग बुक को ही कवर करो और एट द एंड पेपर के लिए भी आप लोग इसको बुक से ही प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसका पेपर इस तरह से होता है कि उसमें स्लाइड से आप लोगों का पेपर कवर नहीं हो सकता एट एनी कास्ट, जो मर्ज़ी आप लोग कर लो। ठीक है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स के लिए बुक ही पढ़नी पड़ेगी और यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एनाटमी मुश्किल लग रही होती है, लाइक मुश्किल नहीं होती, जस्ट इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने साथ साथ पिक्चर्स देखनी होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं बॉडी के रीजनल के स्ट्रक्चर्स, साथ में आप लोगों ने जो है वो डिटेल जो है वो साथ साथ पढ़नी होती है, तब जाकर आप लोगों को समझ आती है, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आती। पिक्चर्स के लिए आप लोग जो है वो एक बुक मिलती है एटलिस, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग एटलिस यूज़ नहीं करते तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसमें आप लोग प्ले स्टोर या इस तरह से जो है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो उसमें आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, आप लोग वो देख सकते हो। या फिर जो सबसे बेस्ट वे जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ से पहले लेक्चर देख लेते हैं किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, फिर उसके बाद उसको बुक से स्टडी करते हैं, तो वो ईजिली जो है वो उनको समझ आ जाता है। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले क्या कर लिया करो कि पहले यूट्यूब से लेक्चर देख लिया करो, उसके बाद जो है आप लोग बुक से स्टडी किया करो और साथ साथ जो है वो डायग्राम्स देखा करो, तो आप लोगों को ईजिली जो है वो एनाटमी आप लोगों की कवर हो जाती है। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस मेडिकल स्टूडेंट से आप लोग पूछोगे एनाटमी के बारे में, वो आपको यही बोलेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यार, मुश्किल है लेकिन कवर हो जाती है। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हो, सेकंड में आप लोग बुक्स देख सकते हो, साथ में आप लोग डायग्राम्स को कंसल्ट कर सकते हो। इन दिस एंड दैट में आप लोगों की एनाटमी जो है वो कवर हो सकती है। अदरवाइज़ आप लोग जस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का मसला मेन मसला ये होता है वो सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टडी करते नहीं है, फिर एट द एंड वो जब 2-3 हफ्ते रह जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उस वक्त वो लोग बुक्स उठाकर बैठे होते हैं और उस वक्त उनका कवर नहीं होता ये एनाटमी। ये सब्जेक्ट ही इस तरह के, लाइक आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ इसको कवर करोगे तो ये आपको समझ आएगा, लेकिन ये आप लोग लिख के ले लो, अगर आप लोग इसको आखिरी महीने में बैठ कर पढ़ोगे तो आप लोगों को कभी ये चीज़ कवर नहीं होगी, मुश्किल से आप लोगों का पेपर भी शायद पास हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर एट द एंड एनाटमी को फेल कर लेते हैं। सो उस फेलियर से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग से ही इसको लेकर चलो, और स्टार्टिंग से भी ये कि पहले आप BD चौरासिया को कवर करो। BD चौरासिया में जो आप लोगों की जनरल एनाटमी है वो आप लोग कवर करोगे तो आप लोगों को रीजनल एनाटमी की समझ आएगी। अदरवाइज़ आप लोग डायरेक्ट अगर रीजनल एनाटमी पर जाते हो तो वहाँ पर कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। बेसिकली आप लोगों की जो BD चौरासिया वाली जनरल एनाटमी की बुक होती है ना, छोटी सी रेड कलर की बुक होती है, ये आप लोगों के इसमें लाइक उसने टर्मिनोलॉजीज और इस तरह की चीज़ों को लाइक जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किए होते हैं। सो बेसिक्स आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होगी तो तब आगे जाकर आप लोग मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ या फर्दर जो है वो रीजनल एनाटमी की तरफ को समझ सकोगे, उसको पढ़ सकोगे। अदरवाइज़ नो चांस एट ऑल, आप लोगों को वो बल बिल्कुल सर से गुजरेगी, एक कान से आप लोग डालोगे दूसरे से निकल जाएगी, मीन्स वो दिमाग में नहीं बैठेगी। सो आप लोग क्या करो कि BD चौरासिया को लाजमी करो, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट उसमें बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों के वो कवर होंगे तो तब आप लोग फर्दर हायर एनाटमी पर जा सकोगे। ठीक है, रीजनल एनाटमी पर जा सकोगे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये लाइक टफ़ हो जाती है, वो फिर उसको कवर नहीं कर सकते, फिर इस तरह करते करते यही होता है सिंपल, उनका जो है पेपर फेल हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का पहले भी ये क्वेश्चन था और अभी भी मुझे पता है कि कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लाइक हम लोग कौन कौन से चैनल्स को फॉलो करें। तो यार देखो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज रिकमेंडेड चैनल्स बता दूंगा। आप फिर उन चैनल्स को देख लेना, फिर उनमें से आपको जो अच्छा लगा तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। देखो क्लासेस में अब स्पेशली जो KMU के स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग वो अब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप लोग अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। और यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कोई भी 100% कवर नहीं करवाता चीज़ें, आप लोगों को जस्ट जनरल गाइडलाइंस दी होती हैं, बाकी सारा कुछ आप लोगों ने खुद करना होता है। आप लोगों ने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों को क्या करते थे, स्पून फीडिंग होती थी, मीन्स वो आप लोगों को नवाला बनाकर दे देते थे, आप लोगों ने जस्ट उसको मुंह में डालना होता था। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं होगा, आप लोगों ने यहाँ पर बनाना भी होता है, उसके बाद नवाला भी बहुत बनाना है, नवाला उठाना भी है और उसको मुँह में डालकर उसको डाइजेस्ट भी करना है। मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है कि यहाँ पर आप लोगों को अपना हर काम खुद बहुत करना होगा। अब इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको यूट्यूब से कवर करते हो, सिर्फ बुक की स्टडी करते हो या सिर्फ स्लाइड्स पढ़ते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज लाजमी बनाओ। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि एट द एंड आप लोग पछता रहे हो कि यार GPA कम आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सो उस तरह की परेशानी डिप्रेशन से बचने के लिए आप लोग जस्ट सिंपल, अब हमें ये गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो कि लाइक आप लोगों को कम से कम कोई ना कोई गाइड कर रहा है। ये गाइडलाइंस अगर हमें मिलती, मुझे मिलती, तो आज मैं किसी जगह आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद अपना GPA कम है। क्यों कम है? गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यार जिस तरह से हम लोगों को गाइडलाइन जो है वो नहीं दी गई थी, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको गाइडलाइंस हम लोग प्रोवाइड करें, बेशक जितनी भी कर सकते हो। एंड आई होप दैट कि ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू तो आप लोग कमेंट्स में ज़रा बताओ, सो दैट हमें भी थोड़ी मोटिवेशन के लिए मिले कि हाँ यार वाकई में हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे कोई किसी स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सो आप लोग अगर इन गाइडलाइंस पर उतरते हो और इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलते हो तो आप लोग एट द एंड जो है वो लाइक खुश हो गए, आपका GPA अच्छा होगा, आपकी फैमिली वाले खुश होंगे आपसे। ठीक है, सो आप लोग इन्हीं गाइडलाइंस को जो है वो लेकर चलो। तो एनाटमी के लिए बस यही था यार। ठीक है, यूट्यूब लेक्चर्स, आफ्टर दैट बुक, फिर बुक में भी आप लोग फर्दर जो है वो आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं BSN के हवाले से। BSN में हमारे पास जो है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी कम्बाइंड इनकी एनाटमी फिजियोलॉजी होती है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट में बुक से कवर करो, लास्ट में आप लोग स्लाइड से देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर फिर यही बोलूँगा कि आप लोगों का स्लाइड से एनाटमी 100% कवर नहीं होता। अगर वो कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल सिर्फ स्लाइड्स ही स्टडी करता है तो उसका पेपर 30% भी कवर नहीं होता। एनाटमी का पेपर टफ होता है। आप लोग इसको स्टार्टिंग से लेकर चलोगे तो एट द एंड ठीक होगा, अदरवाइज़ लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए डिप्रेशन, टेंशन और इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। सो लिहाजा उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट से इनको बुक से स्टडी करो। ठीक है, एनाटमी फिजियोलॉजी की बुक है ये BSN वालों के लिए, वो मैंने आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स बताई थी। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा, आप लोग वो भी देख लेना। ठीक है, तो इसको आप लोग वहाँ से कवर करो, फिर साथ साथ स्लाइड्स देख लो। लेकिन एनाटमी फिजियोलॉजी में यही बोलूँगा कि आप लोग इसको 100% बुक से ही कवर करो तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी फिजियोलॉजी की। अब फिजियोलॉजी हमारे पास जो है वो ये DPT और पैरामेडिक्स वालों का सेपरेट है। ठीक है, और पहले हम लोग इस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग BSN की तरफ आते हैं। यार देखो, हमारे पास ये जो फिजियोलॉजी है ना, इसके लिए जो आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जिसको MBBS PDS वाले भी यूज़ करते हैं, वो आया आप लोगों के पास गाइटन एंड हॉल। ठीक है, और इसमें भी फर्दर DPT वालों के लिए अलग बात करता हूँ और पैरामेडिक्स वालों के लिए अलग बात करता हूँ। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल DPT वालों के लिए बात करता हूँ। यार DPT वालों को 100% जो है वो गाइटन एंड हॉल बुक ही फॉलो करनी है एट एनी कास्ट। ठीक है, लाइक आप लोगों ने किसी भी कंसाइज फिजियोलॉजी, सिम्बलिंगम, इस तरह की बुक्स फॉलो नहीं करनी। आप लोग अगर फॉलो करते भी हो अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए करो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर गाइटन एंड हॉल ही यूज़ करो तो वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉर एग्जांपल अब कुछ लोगों ने सिम्बलिंगम हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यूज़ की थे, लेकिन एट द एंड उनका फिजियोलॉजी का पेपर उस तरह से अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, जस्ट पास करना है तो आप लोग सिम्बलिंगम को कंसल्ट कर सकते हो, या सिर्फ पास ही पेपर करना है तो आप लोग KMU की स्लाइड्स पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग गाइटन एंड हॉल ही यूज़ करो। ठीक है, जो सिम्बलिंगम और इस तरह की दूसरी बुक्स हैं वो DPT वालों के लिए नहीं है। ठीक है,
डीपीटी स्टूडेंट्स ने लाजमी फिजियोलॉजी जो है वो गाइडेड एंड हॉल से ही कवर करनी है। अलॉन्ग विद दैट पेशावर की स्लाइड्स ये आप लोगों का 100% पेपर जो है वो कवर करवाती हैं। लाइक इजीली आप लोग 4 GPA ले सकते हो फिजियोलॉजी में बाई कंसल्टिंग यूर स्टैंडर्ड बुक विच इज़ गाइडेड एंड हॉल फिजियोलॉजी प्लस पेशावर वाली स्लाइड्स। ठीक है, अगर आप लोग ये चीज़ें देखते हो तो आप लोग जो है वो इजीली कवर कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब गाइडेड एंड हॉल बुक लाइक उसमें इतनी ज़्यादा एपिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका एक एक पेज आप लोगों का समटाइम्स 3-3 4-4 घंटे जो है वो ले लेता है। सो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं लाइक डॉक्टर नजीब है, ऑस्मोसिस है। तो इन चैनल्स का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखो कि आप लोगों ने जो है वो पहले यूट्यूब लेक्चर्स देखने हैं, यूट्यूब लेक्चर्स के बाद आप लोगों ने जो है बुक को स्टडी करना है, वहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, दैट इज़ इट। ठीक है, आप लोग पॉइंट्स हाईलाइट लाजमी करो, अपने लिए नोट्स लाजमी बनाओ। आप लोगों ने गाइडेड एंड हॉल की जो बुक देखी होगी ना, आप लोगों उससे अंदाज़ा लगा लो। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लाइक इसके साथ करना क्या है। तो आप लोग नोट्स बनाओ सो दैट आप लोगों को सारी बुक तो है नहीं होती, लेकिन कुछ उसमें यूनिट्स होते हैं लाइक वो आप लोगों को पेपर के लास्ट डे पर वो सारी चीज़ें रिवाइज ना करनी पड़े। सो आप लोग अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करो। ठीक है, तो यही जो है वो इन्हीं जो है वो चीज़ों से गुजर कर आप लोग जो है वो फिजियोलॉजी में अच्छा GPA जो है वो अपना बना सकते हो। ठीक हो गया, गाइडेड एंड हॉल बुक यूज़ करनी है प्लस पेशावर की स्लाइड्स, दैट इज़ इट। ठीक है, और वीडियोस जो है वो आप लोग यूज़ करो। और इसके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग फिजियोलॉजी आप लोगों के देखो मेन सब्जेक्ट्स जो है ना, इनको आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट में ही जो है वो इनको प्रिपेयर करना शुरू कर लो, इनको पढ़ना शुरू कर लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स एट द एंड जाकर कवर नहीं होते। मीन्स लास्ट डेज में ये चीज़ें कवर नहीं होती। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग स्पेशली एनाटमी फिजियोलॉजी और तीसरा जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है, आप लोग इसको सेमेस्टर के स्टार्ट में जो है वो इनको शुरू करो। ठीक है, और लास्ट में साथ में आप लोग पेशावर की स्लाइड्स देखो तो दिस इज़ मोर देन इनफ हो जाता है। देखो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों ने जस्ट पेपर पास नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने स्किल सीखनी है ताकि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो आप लोगों को किसी भी किस्म का जो है वो मुसीबत का या परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होंगे तो आप लोगों की जब क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होती है तो तब फिर उस वक्त आप लोगों को ये नॉलेज आप लोगों की हेल्प करती है कि आप लोग स्किल सीखो। अब आपके पास ये नॉलेज नहीं होगी तो आप वो स्किल अच्छी तरह से नहीं सीख सकोगे। और उस वक्त जब क्लिनिकल रोटेशन होती है तो वहाँ पर टीचर्स आप लोगों को ये जनरल चीज़ें नहीं सिखाते। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि लाइक आप दोबारा ये बुक्स उठाओ और दोबारा से पढ़ो। लिहाजा अभी से आप लोग ये चीज़ें अपनी क्लियर करो और उसके बाद ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का मसला जो है वो ना हो ड्यूरिंग यूर क्लिनिकल रोटेशंस। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई विल जस्ट सजेस्ट मैं आप लोगों को बार बार यही बोल रहा हूँ कि सेमेस्टर के स्टार्ट में आप लोग ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आप लोग इनको बुक से कवर करो। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट से पेपर पास नहीं करना। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों ने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, आप लोगों के लोगों को ट्रीट करना है, लाइक लोगों को समझना है। तो आप लोग जस्ट स्लाइड्स देख के पेपर पास करने में लगे हो तो यार ये एट द एंड वर्थ इट नहीं होगा। सो लिहाजा आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करो इन चीज़ों को और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो सो दैट आप लोगों को बाद में किसी भी किस्म का मसला जो है वो ना हो। अब हम लोग बात करते हैं पैरामेडिक्स वालों के लिए। यार पैरामेडिक्स वालों के लिए जस्ट सिंपल यही है, अगर कोई स्टूडेंट गाइडेड एंड हॉल यूज़ करते तो दिस इज़ वेल एंड गुड, वो कर सकता है। ठीक है, लाइक किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सिम्बलिंगम भी यूज़ करता है वो भी अच्छी खासी मोटी चौड़ी बुक है, इसकी गाइडेड एंड हॉल की तरह ही है। डिफरेंस उसमें जस्ट ये है कि गाइडेड एंड हॉल में बहुत ही जो है वो लाइक कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन या वर्डिंग हम लोग कह सकते हैं यूज़ की हुई है, लेकिन सिम्बलिंगम आप लोगों को उसी चीज़ को आसान करके देता है। मीन्स बहुत इजी वर्डिंग में उन्होंने चीज़ों को समझाया हुआ है सिम्बलिंगम वाली जो बुक है उसमें। सो मोस्ट ऑफ द पैरामेडिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिम्बलिंगम को जो है पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डीपीटी का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, पैरामेडिक्स होने के लिए एक डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, सो पैरामेडिक्स वाले पेपर अच्छे मार्क्स इससे पास कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिम्बलिंगम। ठीक है, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट गाइडेड एंड हॉल यूज़ करना चाहता है, लाइक स्टैंडर्ड बुक यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन सिम्बलिंगम से भी आप लोगों का पेपर कवर हो सकता है, लेकिन डीपीटी वालों का पेपर सिम्बलिंगम से कवर नहीं होता। ठीक है, उनको गाइडेड एंड हॉल पढ़नी ही पड़ती है। तो पैरामेडिक्स वालों के लिए भी यही है कि आप लोग पहले वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बुक को स्टडी करोगे तो आप लोगों को जो है किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। आप लोग लाइक वेरी इजीली जो है वो चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो कर सकोगे। ठीक है, सो आप लोग जो है वो सिम्बलिंगम यूज़ कर सकते हो।
और अब हमारे पास जो है वो BSN की बात करते हैं तो उनका हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो यार माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो भी आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को बुक रिकमेंड करें, आप लोग उसको पढ़ो, स्लाइड्स भी पढ़ सकते हो, तो लाइक ईजिली जो है वो ये कवर हो जाती है, कोई इतनी मुश्किल ये वो नहीं होती। लेकिन आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट में बुक से कवर करो, बाद में आप लोग इसको स्लाइड से देख सकते हो। यार इसके बाद आप लोगों के पास DPT का एक सब्जेक्ट है, बायोमैकेनिक्स या काइनेजियोलॉजी। यार इसके लिए भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि बुक को फॉलो करो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये भी आप लोगों के बेसिक्स हैं, ठीक है। लाइक इनको अच्छी तरह से सीखो और एट द एंड स्लाइड्स देखो पेशावर कैंपस की, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। लाइक आप लोग इजीली 4 GPA जो है वो इसमें ले सकते हो। और बाकी हमारे पास BSN और पैरामेडिक्स में जो लास्ट इनका जो सब्जेक्ट होता है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो यार बायोकेमिस्ट्री में भी देखो ये भी एक मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी जो है वो बुक फॉलो करो स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहते हो। लेकिन ये इस तरह का सब्जेक्ट होता है कि लाइक ये आप लोगों की स्लाइड से भी कवर हो जाता है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि लाइक आप लोग इसको बुक से कवर करते हो या स्लाइड से कवर करते हो। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों के पास जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग उनको स्टार्टिंग में बुक से कवर करो और फिर लास्ट में जो है वो आप लोग उनको स्लाइड्स भी देखो, तो इन दिस एंड डेट में आप लोगों के वो सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। और जो आप लोग के माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ये आप लोग लास्ट डेज में सिर्फ स्लाइड से कवर करो, तो ईजिली लाइक आप लोगों के वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जस्ट ये था कि कंक्लूड करता हूँ सारी वीडियो को कि आप लोगों के पास जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं इनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यूट्यूब से लेक्चर्स देखो। उन लेक्चर्स को लाइक कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स बेनिफिशियल हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर दूँगा ये चीज़ें। लेकिन आई विल अभी इस वक्त आप लोग यही ध्यान में रखो कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब से लेक्चर्स देखने होते हैं, अलॉन्ग विद दैट मेजर्स की बात कर रहा हूँ। फिर बुक देखनी होती है और लास्ट डेज में आप लोग स्लाइड्स देखो, तो ये आप लोगों का कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास माइनर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप लोग लास्ट डेज में सिर्फ स्लाइड्स को ही कवर करो, तो वो आप लोगों का पेपर चाहे वो इजीली कवर करवा देते हैं, ठीक है। सो आप लोग इनको वहाँ से कर सकते हो। सो ये थी ऑल अबाउट सी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए उनकी जनरल गाइडलाइंस कि लाइक वो किस तरह से अपने सेमेस्टर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप लोगों को एट द एंड किसी भी किस्म की टेंशन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइक वेरी इजीली आप लोग इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आप लोग अपना एक गोल सेट करो। देखो आप लोगों ने जो है वो पैरामेडिक्स या इस तरह के BS प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं, ठीक है। आप लोग यकीनन वही स्टूडेंट्स ना जिनका BS BDS में एडमिशन नहीं हुआ, तो लाइक आप लोग कम से कम अब इसमें अपना इतना नाम बनाओ। आप लोगों ने वो एक कोटेशन सुनी होगी कि बी द बेस्ट वट एवर यू आर। सो आप लोग ये चीज़ ना देखो कि लाइक आप लोग जस्ट BS कर रहे हो, एक टेक्नीशियन हो या नर्स हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप लोग जस्ट एक चीज़ अपने ध्यान में रखो कि बी द बेस्ट वट एवर यू आर। देखो MBBS BDS करने के बाद भी तो आप लोगों ने ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना था, और ये पैरामेडिक्स वाले भी तो यही करते हैं, ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना होता है। हॉस्पिटल के अंदर होते हैं आप लोग, ठीक है। बल्कि डॉक्टर से ज़्यादा तो काम तो ये आप लोग कर रहे होते हो। सो अपनी आप को जो है वो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करो, स्टडी करो उसी तरह से स्टडी करो। आप लोग बस इसको यही समझो कि आप लोग MBBS कर रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ों को लेकर चलोगे तो आप लोगों को एट द एंड किसी भी किस्म का जो है वो मसला नहीं होगा, ठीक है। सो ये थी जी ऑल अबाउट जनरल गाइडलाइंस। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मुझे स्किप करनी पड़ी, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम लोग आप लोगों को वो तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप लोगों का काम जस्ट ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, ठीक है, बाय सब्सक्राइब द चैनल एंड हमारे साथ आप अपडेटेड रहें, स्टे ट्यून्ड रहें। लाइक किसी भी किस्म की इस तरह से गाइडलाइंस होती है तो हम लोग यहाँ पर ही शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।